हाय, ब्लैक हेड और वाइट हेड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ब्लैक हेड वाइट हेड क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और हम अपने स्किन के रूटीन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये ब्लैक हेड और वाइट हेड कम से कम बने। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्किन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे चेहरे की स्किन में बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सेल्स के बीच में हेयर फॉलिकल होते हैं। काफ़ी बार ये हेयर फॉलिकल्स हमें नज़र नहीं आते, बहुत बारीक हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये पूरे चेहरे पर होते हैं और ये हेयर फॉलिकल्स और सेल्स के बीच में गैप होता है। ये थोड़ा गैप नॉर्मल होता है। तो पूरे चेहरे पर बाल होंगे और सेल्स होंगे स्किन के, और स्किन के सेल्स और बालों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा। इस गैप में सेबेशियस ग्लैंड होता है जो सीबम प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे ये आपका बाल है, ये स्किन के सेल्स हैं और यहाँ पे आपका सीबम प्रोड्यूस हो रहा है। यही सीबम आपका ब्लैक हेड और वाइट हेड बनाएगा। तो ये अब आपको समझना है कि ये ब्लैक हेड और वाइट हेड जो ये सीबम की वजह से बन रहा है, जो बाल और सेल्स के बीच में बन रहे हैं, तो ये ब्लैक हेड और वाइट हेड में क्या फ़र्क है। तो जब भी ये सीबम जो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे किसी भी कारण से या ये सीबम बाहर निकल नहीं पा रहा और यहाँ पे सेल्स पाइल अप होते जा रहे हैं और वो इसकी ओपनिंग को ब्लॉक कर रहे हैं, तो ऐसे में वाइट हेड बनेगा। और जब ये सेल्स यहाँ ओपनिंग को ब्लॉक नहीं कर रहे तो ये जो सीबम है, ये सीबम आपके एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैक हेड बन जाएगा। तो अब जबकि मैंने ये समझाया आपको कि ब्लैक हेड और वाइट हेड कैसे बनता है, उसमें क्या फ़र्क है, तो वो सभी कारण जिनसे सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या वो कारण जिनसे ये ओपनिंग बड़ी होगी, उन सब चीज़ों से आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड बनने के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली हमारी स्किन के अंदर नहीं जा पाते। ये बैरियर हमेशा इंटैक्ट रहता है, लेकिन जब ये ओपनिंग के थ्रू ये बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो ये बैक्टीरिया भी ये सीबम पे सरवाइव करते हैं। ये सीबम उनके लिए बहुत अच्छा खाना है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो ये भी पस बना सकते हैं और ये भी पिंपल बना सकते हैं। तो यानी कि वो सारी चीज़ें जिनसे बैक्टीरिया अंदर आ पा रहा है, ये ओपनिंग बड़ी हो रही है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या ये ओपनिंग ब्लॉक हो रही है, वो सभी कारण आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड को बढ़ाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या कारण हैं जिनसे आपकी सीबम प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपकी ओपनिंग प्लग हो रही है जिसकी वजह से सीबम बाहर नहीं आ पा रहा और वाइट हेड बना रहा है। वो क्या कारण हैं जिनसे ओपनिंग का साइज़ बढ़ रहा है, जिनकी वजह से वो ऑक्सीडाइज होके ब्लैक हेड बना रही है, या फिर ओपनिंग का साइज़ बड़ा होने से वो बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं और पिंपल बना रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस से सीबम प्रोडक्शन बढ़ेगी और ओपनिंग का साइज़ बड़ा होगा। अब वो क्या कारण हैं जिनसे हार्मोनल चेंजेस बढ़ेंगे? तो इसमें सबसे कॉमन कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो काफ़ी बार गर्ल्स ये कंप्लेन करती हैं कि उनको साइकिल से कुछ दिन पहले पिंपल्स निकलते हैं या उनको ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये पोर का साइज़ बढ़ जाता है और इसी वजह से काफ़ी बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन या फंक्शन से पहले या इम्पॉर्टेंट डेट से पहले उन्हें पिंपल्स बन जाते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे भी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से आपको पिंपल्स या ब्लैक हेड वाइट हेड बन सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि वो क्या कारण हैं जिनसे ये ओपनिंग बड़ी होने की वजह से
ब्लैक हेड वाइट हेड बन सकते हैं। और अब कुछ वो कारण जिनसे ये ओपनिंग प्लग हो जाएगी और ये डेड स्किन सेल्स यहाँ पाइल अप हो जाएंगे और उससे ये सीबम नेचुरली बाहर नहीं आ पाएगा और उससे आपके वाइट हेड बनेंगे। तो ये यूजुअली तब होता है जब स्किन में एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी हो। एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी से बैरियर रिपेयर नहीं हो पाता, डेड स्किन सेल्स एक्सफोलिएट नहीं होते और वो पाइल अप करके ओपनिंग को ब्लॉक करेंगे और उससे वाइट हेड बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट कारण कि जब ये ओपनिंग बड़ी हो गई थी तब इसमें बैक्टीरिया बहुत आसानी से अंदर जा पाते हैं और वो बैक्टीरिया, जैसा मैंने बताया, यहाँ के सीबम पे थ्राइव करते हैं और वो बैक्टीरिया भी फैटी एसिड बनाते हैं और वो फैटी एसिड बनने से भी स्किन में ऑयलीनेस बढ़ती है और वाइट हेड और ब्लैक हेड बनने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप करके ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो वो लाइफस्टाइल के इश्यूज जिनसे अननोइंगली हम अपने ब्लैक हेड और वाइट हेड बढ़ा रहे होंगे, उसमें सबसे कॉमन है स्मोकिंग। स्मोकिंग के अलावा हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स खाना खाने से, यानी पिज़्ज़ा और पास्ता खाने से भी सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से, इनको कंज्यूम करने से भी सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर्ड हमारी स्किन में ऑयलीनेस को और सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। स्किन में स्क्रबिंग करने से या वाइट हेड ब्लैक हेड को स्क्वीज़ करने से भी आप अपनी स्किन का नॉर्मल बैरियर फंक्शन डिसरप्ट कर सकते हैं और उससे भी पिंपल्स बढ़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ह्यूमिड वेदर में भी ब्लैक हेड और वाइट हेड ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतने आपके पोर्स क्लॉग होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रोडक्शन को भी कम करें और जो ब्लैक हेड वाइट हेड बन चुके हैं वो भी कम हो सकें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। ये जेल्स और फेस वॉशेस के फॉर्म में अवेलेबल हैं और ये इस्तेमाल करने से हमारे डेड सेल्स एक्सफोलिएट होंगे, तो इसलिए पोर क्लॉग नहीं होगा और हमारे वाइट हेड्स कम बनेंगे और ब्लैक हेड्स भी एक्सफोलिएट होंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है बेंजाइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड के बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन को कम करता है और जैसा कि मैंने समझाया, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन कम होगी तो उससे भी ब्लैक हेड और वाइट हेड कम होंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स कैप्सूल्स या जेल्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। रेटिनॉइड्स लगाने से ये सीबम को ऊपर की तरफ पुश करते हैं और उससे ये वाइट हेड और ब्लैक हेड को कम करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, रेटिनॉइड्स सेफ़ नहीं हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं या आप कंसीव करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा एजिलिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एजिलिक एसिड बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन को भी कम करता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ठीक करता है, तो उसकी वजह से वो ब्लैक हेड वाइट हेड को कम करता है। क्योंकि बैक्टीरिया भी वाइट हेड ब्लैक हेड बनने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स और जेल्स भी मदद करेंगे इसको कम करने में, क्योंकि एंटीबायोटिक जेल्स लगाने से बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन कम होगी। और अगर ये सब कुछ करने से भी आपके वाइट हेड और ब्लैक हेड कम नहीं हो रहे, तो हार्मोनल थेरेपी भी साथ में दी जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से पोर्स का गैप बढ़ जाता है और उससे वाइट हेड ब्लैक हेड बनते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक करने से भी आपके वाइट हेड और ब्लैक हेड ठीक होंगे। इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए आप अपने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आई होप ब्लैक हेड और वाइट हेड से रिलेटेड आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल अनआंसर्ड हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। मैं और मेरी टीम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी।
अब कुछ वो बातें जिनको फॉलो करने से आप ब्लैक हेड वाइट हेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस और जेल्स का इस्तेमाल करें। सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रोडक्शन कम होगी। इसके अलावा मेकअप सही ब्रांड इस्तेमाल करें, कम समय के लिए मेकअप लगाएं, कम से कम लेयरिंग करें मेकअप की, सही मेकअप रिमूवर्स का इस्तेमाल करें और मेकअप ब्रशेस को क्लीन रखें, क्योंकि अगर मेकअप ब्रशेस क्लीन नहीं होंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से भी पिंपल, ब्लैक हेड और वाइट हेड बढ़ सकते हैं। स्क्रबिंग कम से कम करें। फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कम समय के लिए ही सही लेकिन कुछ बेनिफिट आपको पहुंचा सकते हैं। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। हाय गाइस, मैं डॉक्टर स्वीटी दलाल हूँ और मैं डॉक्टर निवेदिता दादू के साथ उनके क्लिनिक में काम करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में YouTube ऐप को सिलेक्ट करना है। जब आप YouTube ऐप को ओपन करेंगे तो आपको उसमें सबसे पहले सर्च करना है दादू मेडिकल सेंटर। जब आप दादू मेडिकल सेंटर को सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको उसको सब्सक्राइब करना होगा और फिर साइड में एक बेल आइकॉन बटन है, आपको उसको प्रेस करना होगा। जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो आपको ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट करना होगा। जब आप ऑल नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। Thank you for subscribing Dadu Medical Center.